हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय मैरिया पे। तो आज की क्लास में अपन पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के। तो अब तक रेडॉक्स रिएक्शन में जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं सेकंड ग्रेड साइंस में, वो सभी क्वेश्चन अपन आज की क्लास में सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आ रखा है, अभी देखते हैं कि निम्नलिखित अभिक्रिया में ये कोई रिएक्शन दे रखी है और इसमें बता रहा है कि ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है किसमें, P4 में, PS3 में और H2PO2 नेगेटिव में। तो ये रिएक्शन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी रही। P4 प्लस 3OH नेगेटिव प्लस 3H2O, प्रोडक्ट क्या बन रहा है PH3 और प्लस 3H2PO2 नेगेटिव। ये बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है अपन को, किस किस में, P4 में, PS3 में और H2PO2 नेगेटिव में। तो देख लो यहाँ से P4 है, ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, P4 है यहाँ पे। P4 की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जीरो। कौन सी में है, जीरो में। फिर पूछ रहा है कि ये पी एच थ्री है, ये कौन सी पी एच थ्री में बोल रहा है कि फॉस्फोरस है कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में है, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ से निकाल लो ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे निकालेंगे अपन, पी फॉस्फोरस की निकालनी है, फॉस्फोरस की मैं अपन को पता नहीं है तो कितनी है, इसका मान लिया मैंने एक्स मान लिया। H3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +1। तो 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन की +3 इक्वल जीरो के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, -3। ये x किसकी वैल्यू निकालनी है अपन ने, फॉस्फोरस की। तो यहाँ पे PH3 में जो ये फॉस्फोरस है कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये -3 में। अब नेक्स्ट पूछ रहा है कि H2PO2 में फॉस्फोरस है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहां से भी निकाल लो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी होती है, +1। 2 हाइड्रोजन है तो कितनी हो जाएगी, +2। फॉस्फोरस की निकाल लिया, इसको मैंने x मान लिया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2। तो एक ऑक्सीजन की -2, तो दो ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी, -4, -4। और जो भी यहाँ पे चार्ज होता है वो बराबर के दूसरी साइड में अपन लिख देते हैं। तो कितना चार्ज है, -1। तो यहाँ से निकाल लो, x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, ये -2 उधर जाएगा +1 तो यह आ जाएगा +2 प्लस -1 तो यह आ जाएगा +1। तो ये x किसकी है, फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें, H2PO2 में। तो ये पूछा था, यही पूछा था कि क्या पूछा है कि P4 है, P4 कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जीरो में। तो P4 है वो तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जीरो में। फिर पूछ रहा है कि PH3 में फॉस्फोरस, PH3, PH3 में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई थी, -3। फिर पूछा है किसमें, H2PO2 में, यह है H2PO2 नेगेटिव। इसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, +1। तो देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, जीरो प्लस, सॉरी ये +3 -3 और +1, 0 -3 और +1, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे निकालते हैं अपन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में किस स्पीसीज का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो देख लेते हैं अपन। H2S, मैं इस रिएक्शन को यहाँ लिख देता हूँ ताकि समझने में आसानी रही आपके। H2S प्लस Cl2 क्या बन रहा है, HCl प्लस सल्फर बन रहा है। ये बोल रहा है कि कौन सी स्पीसीज है वो ऑक्सीडेशन में जा रही है। तो कौन सी स्पीसीज देख लेते हैं अपने, सल्फर। यहाँ पे सल्फर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सल्फर है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। किसमें है, -2 में। Cl2 की कितनी है, 0। HCl में क्लोरीन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, -1 में। और सल्फर है यहाँ पे कौन सी में, 0 में। तो ये बोल रहा है कि किस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो देख लो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है,
जिसमें ऑक्सीकरण अंक में क्या हो, वृद्धि हो। जिस भी एटम की ऑक्सीकरण अंक में ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो, इंक्रीज हो, वृद्धि हो। तो देख लो कि इसमें वृद्धि हो, या फिर इसको बोलते हैं अपन जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागता हो। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑक्सीकरण बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑक्सीडेशन। तो देख लो किसमें वृद्धि हो रही है, तो देख लो ऑक्सीडेशन स्टेट में सल्फर है किसमें, -2 से। -2 से किसमें जा रहा है, ये 0 में। तो -2 से किसमें गया, ये 0 में। मतलब क्या हुआ, ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ऑक्सीडेशन नंबर में क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो रही है, इंक्रीज, वृद्धि हो रही है। Cl2 में देख लो, Cl2 में क्लोरीन है कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में, 0 में। और यहाँ पर कौन सी में जा रहा है, -1 में। 0 से किस में जा रहा है, ये -1 में। क्या हो रहा है, कमी हो रही है। तो कमी हो रही है तो इसका क्या हो गया, ये तो हो गया रिडक्शन। और वृद्धि हो रही है मतलब ये इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन से कंपाउंड का, H2S का हो। तो देख लो आंसर हो जाएगा अपना सेकेंड। तो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, H2S का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है कि निम्नलिखित में असमानुपातन अभिक्रिया कौन सी है। तो असमानुपातन अभिक्रिया देख लेते हैं अभी। ये बोल रहा है कि किसमें असमानुपातन अपव्यय अभिक्रिया है, यानी कि डिसप्रोपोर्शन रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी है। तो डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन है, किसको बोलते हैं अपन, डिसप्रोपोर्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, किसको बोलते हैं अपन, किसी भी अणु में, यानी कि कोई भी अणु है या कोई भी मॉलिक्यूल दे रखा है, तो जिस अणु में, किसी भी अणु में जिस एटम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर उसी का रिडक्शन होता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, डिसप्रोपोर्शन रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो किसी अणु में, यानी कि किसी भी, कोई भी अणु दे रखा है, तो किसी अणु में जिस भी एटम का, किसी अणु में जिस भी एटम का, जिस एटम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिस एटम का या जिस परमाणु का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसी का क्या होता है, रिडक्शन होता है। जिस एटम का ऑक्सीडेशन होगा उसी का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन, डिसप्रोपोर्शन रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, विषमानुपातीकरण, या इसको बोलते हैं असमानुपातन अपव्यय अभिक्रिया बोलते हैं। तो अब देख लो किसका हो रहा है, N2। N2 यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 0 में। यहाँ से कौन सी में चला गया, ये +2 में। तो 0 से केवल +2 में गया है, तो इसका तो क्या हो रहा है, यहाँ से रिडक्शन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जबकि जिस एटम का ऑक्सीडेशन होगा उसी का क्या होना चाहिए, रिडक्शन भी होना चाहिए। तो केवल यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये तो होगा नहीं। अब देख लेते हैं यहाँ पे लेड, लेड है +2 में है, यहाँ भी +2 में है। तो ना तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में वृद्धि हुई है ना ही कमी हुई है, तो ये भी नहीं होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं सोडियम हाइड्राइड में सोडियम का। तो सोडियम किस में है, -1 में। और यहाँ से किस में चला गया, +1 में। -1 से +1 में चला गया, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। केवल ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन तो हो नहीं रहा, तो ये भी नहीं होगा। जिस एटम का रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है उसी का ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए, उसी का ही रिडक्शन होना चाहिए। अब देख लेते हैं यहाँ पे NO2। NO2 है यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +4 में। किसमें है, +4 में। और यहाँ से जा रहा है ये किसमें, NO2 किसमें जा रहा है, ये नाइट्रोजन +3 में। +4 से किसमें चला गया, +3 में। क्या हो रहा है, नाइट्रोजन रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ से NO3 नेगेटिव में चला गया, यहाँ से नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, +5। तो +4 से +5 में भी चला गया और +4 से +3 में चला गया। तो ये यहाँ से +3 में गया तो क्या हुआ, रिडक्शन। और +5 में गया तो क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ, नाइट्रोजन का। किसका हुआ, यहाँ से नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है
और क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो जिस भी अणु में या जिस भी ये अणु दे रखा है मॉलिक्यूल है NO2 में, जिस मॉलिक्यूल में जिस एटम का, कौन सा एटम लिया मैंने यहाँ पे, नाइट्रोजन का, जिस एटम का रिडक्शन होगा उसी का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शन रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, असमानुपातन अपौपचय विक्रिया बोलते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, फोर्थ आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है कि O2F2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। ये बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर बताना है किसमें, O2F2 में। तो O2F2 में ऑक्सीडेशन नंबर बता दो कितना है, यह है O2OF2। किसका पूछ रहा है ये, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का पूछ रहा है। ऑक्सीजन का मान लो अपन को पता नहीं है कितना इसमें, इसको मान लिया मैंने x। कितने ऑक्सीजन है, 2, तो ये हो जाएगा 2x। फ्लोरीन, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1। ऑलवेज, ऑलवेज फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1। यह आपको याद रखना है। तो 2x माइनस कितने फ्लोरीन है, 2, एक का -1, 2 का -2 हो जाएगा, इक्वल टू 0 के बराबर कर देंगे। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1। तो +1 किसकी आई है, ऑक्सीजन की। तो पूछा किसका है, ऑक्सीजन का। क्या पूछा है, ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, +1 किसकी, ऑक्सीजन की। तो आंसर देख लो कौन सा है, आंसर हो जाएगा अपना सेकंड आंसर हो जाएगा। तो O2F2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +1 होगी। आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में किस स्पीशीज का अपचयन हो रहा है। ये बोल रहा है कि जो ये रिएक्शन दे रखी है इसमें कौन सी स्पीशीज का रिडक्शन हो रहा है। क्या पूछ रहा है ये, रिडक्शन। देख लो यहां से, मैं इस रिएक्शन को यहां लिख लेता हूं, Cu2O प्लस Cu2S, और किस में जा रहा है ये, कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड में। देख लो किसका रिडक्शन हो रहा है, कॉपर। यहां पर कॉपर कौन सी स्टेट में है, कौन सी में है ये, +1 में, और यहाँ पे भी +1 में, और ऑक्सीजन है वो -2 में है, और सल्फर है -2 में। तो ये बोला रिडक्शन किसका हो रहा है, तो कॉपर, यहाँ पे कॉपर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, 0, और यहाँ पे सल्फर की कौन सी है, +4 है, सल्फर की है +4। तो देख लो रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसको बोलते हैं अपन, जिसकी रिडक्शन किसको बोलते हैं, जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो रही है, कमी, डिक्रीज हो रही है। तो देख लो किस में डिक्रीज हो रहा है, कॉपर +1 से किस में गया ये, 0 में, +1 से 0 में। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो रही है, कमी, क्या हो गया, रिडक्शन। कॉपर यहां से कॉपर +1 से किस में जा रहा है, 0 में, तो यहां भी कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्या हो रहा है, रिडक्शन। और सल्फर, यहाँ पे सल्फर कौन सी स्टेट में, -2 में, और यहाँ भी कौन सी स्टेट में गया ये, +4 में। तो -2 से +4 में ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो क्या हुआ है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ये बोल रहा है कि क्या पूछा है इसमें, रिडक्शन। तो किस स्पीसीज का रिडक्शन हो रहा है, तो कौन सी स्पीसीज का रिडक्शन हो रहा है, कॉपर का। किसका रिडक्शन हो रहा है, दोनों में ही कॉपर का। तो आंसर हो जाएगा अपना कॉपर, आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। कॉपर का क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ये कोई संतुलित रिएक्शन दे रखी है। तो इसमें बोल रहा है कि ये x, दो x दे रखा है, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू देख लेते हैं। इस रिएक्शन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 2MnO4 प्लस EX प्लस 6 हाइड्रोजन, और यहाँ से क्या प्रोडक्ट बन रहा है, 2Mn प्लस 2 प्लस 8H2O। तो ये पूछ रहा है कि क्या पूछा है इसने, x की वैल्यू। तो यहाँ पे जो x है वो क्या होगा, देख लो। तो किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन होती है, कोई भी
रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, उसको बैलेंस कैसे करते हैं अपन, या तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से या फिर इलेक्ट्रॉन आयन मेथड से। अपन को पूरा वो ना करके अपन को सीधा कौन सा मेथड देखेंगे, हिट एंड ट्रायल से। हिट एंड ट्रायल मेथड कौन सा होता है कि जिस साइड में, जिस रिएक्टेंट में जितने मॉलिक्यूल या जितने एटम दे रखे हैं, वही प्रोडक्ट में उतने ही एटम्स या मॉलिक्यूल्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैग्नीज, ये मैग्नीज है वो कितने हैं 2, इस साइड में भी कितने हैं, प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। ऑक्सीजन देखते हैं अब, ऑक्सीजन कितने, 4 दूनी 8, इधर कितने, इधर भी 8 है। ये भी कंप्लीट दे रखे हैं। इधर दे रखा है क्या, अभी सॉरी ये एक और है यहाँ से 10 CO2, 10 CO2। ऑक्सीजन इस साइड में कितने हैं, लेफ्ट साइड में CO2, सॉरी ऑक्सीजन कितने, यहाँ पे ऑक्सीजन है 8, इस साइड में कितने 8, तो ये रहे, और 10 दूना 20, 20 ये रहे, तो 20 और 8 28 है। तो ये तो बैलेंस नहीं है ऑक्सीजन भी। हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन कितने, इस साइड में लेफ्ट साइड में 6 हाइड्रोजन है, और राइट साइड में कितने हैं, राइट साइड में कितने 8 दूनी 16, तो ये भी बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो यहाँ से एक एक कोई सा भी कंपाउंड लिख के अपन बैलेंस करते हैं। जैसे अपन ने लिया OH, जैसे 5OH लिया, 5OH लिया, तो ये तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्यों इस साइड में कार्बन है, इस साइड में कार्बन ही नहीं है, तो कार्बन वाला ले लेते हैं अपन डायरेक्ट। तो इसको ना लेके सीधा कार्बन वाला लेते हैं। तो लिया मैंने, जैसे ये ले लिया, कौन सा 5COOH का होल ट्वाइस। तो अब बैलेंस कर लेते हैं इसको। बैलेंस कैसे करेंगे, 2 मैग्नीज, इधर भी 2 मैग्नीज, फिर देखते हैं क्या कार्बन, इधर कार्बन कितने हैं, इसको अगर सोल्व करेंगे तो इसको ऐसे लिख लेते हैं अपन 5, तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। ये C2, ये कितने 2 और 2 4 O4, और ये हाइड्रोजन कितने H2, केवल सोल्व करने के लिए आपको इजी कर दिया। तो यहाँ पे कार्बन कितने हो गए, 10 कार्बन, 10 कार्बन है, और इस साइड में कार्बन कितने 10 कार्बन है, तो ये भी बैलेंस है। फिर बैलेंस करते हैं किसको, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन इस साइड में कितने हैं, 4 दूनी 8, 8 तो इधर है, और यहाँ पे कितने 5 और 20, 20 और 8 28, 20 यहाँ पे है, तो टोटल कितने हो गए 28। इस साइड में देखते हैं 8 ये रहे, और 10 दूना 20, तो इधर भी 28 ऑक्सीजन है, तो ये भी बैलेंस है। फिर बैलेंस करेंगे किसको, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन इस साइड में कितने 6 तो ये रहे, 6 तो ये रहे, और इस साइड में कितने 5 दूनी 10, 10 और 6 16, तो 16 हाइड्रोजन है इधर इस साइड में, लेफ्ट साइड में। और इस साइड में हाइड्रोजन कितने 8 दूनी 16, इस साइड में भी 16 हाइड्रोजन है, तो ये भी क्या है, बैलेंस है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, और तो आंसर हो जाएगा ये लो। बस ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको हर ऑप्शन लिख लिख के पहचाना कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो बस ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, थोड़ा इजी रहता है ये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HClO4 और BrCl में क्लोरीन के ऑक्सीकरण अंक में अंतर बताइए। तो यहां से निकाल लेते हैं अंतर अपन, HClO4 में क्लोरीन, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा इसका, निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन का कितना होता है +1, हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का पता नहीं, उसको अपन मान लिया x। ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का -2, तो 4 का कितना हो जाएगा -8, इक्वल टू 0 के कर देंगे। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +7 आ जाएगी। फिर पूछा है BrCl में, BrCl में Cl कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, -1 में, किस में है ये, -1 में, ब्रोमीन है वो +1 में है। तो क्लोरीन यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, -1 में, ये आ गया -1। पूछा क्या इसने, इनमें अंतर पूछा, डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस कितना का हो जाएगा, दोनों में डिफरेंस कितना हो जाएगा 7 माइनस ये -1, तो टोटल कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 + 1, तो डिफरेंस कितना का आ गया ये +8 का। तो देख लो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना, ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। बस ये पूछा था। आप ये मत कर देना कि 7 इसका है और -1 इसका है, तो डिफरेंस हो जाएगा +6 ना, ये ऑप्शन, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। आप ऐसे करोगे तो डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस कैसे होगा, 7 माइनस -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 7 + 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये ऐसे निकालना, कभी ऐसे मत कर देना 7 - 1 +6 हो जाएगा, तो आंसर गलत हो जाएगा आपका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस रिएक्शन
ये बोल रहा है ये कोई रिएक्शन दे रखी है, द एलिमेंट विच लॉस एज वेल एज गेन इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी के साथ इलेक्ट्रॉन में किस में ग्रहण कर रहा है वो। तो देख लेते हैं यहाँ से अपन। ये बोल रहा तत्व है कौन सा, वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागता भी है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन त्यागता है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है मतलब रिडक्शन हो रहा है। मतलब किस एटम में या किस एलिमेंट में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है उस एलिमेंट का, और उसी एलिमेंट का क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जिस भी एलिमेंट का या जिस भी मॉलिक्यूल में जिस एलिमेंट या एटम का ऑक्सीडेशन होता है और जिस उसी का अगर रिडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शन रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये रिएक्शन है किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, डिस्प्रोपोर्शन रिडॉक्स रिएक्शन का। तो ये तो पूछा नहीं, अपन जो पूछा है वो सोल्व कर लेते हैं। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन, कौन सा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ये पूछ रहा है एक तरह से। तो यहाँ से यहाँ ये लिख लेते हैं, रिएक्शन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, Cl2 प्लस NaOH, प्रोडक्ट बन रहा है NaClO3 प्लस NaCl प्लस H2O। यहाँ से ले लेते हैं अपन, सबसे पहले Cl2 को ले लेते हैं। Cl2 कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर में, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, 0। 0 से यहाँ से किस में जा रहा है, ये 3 दूनी 6 और ये +5 में। 0 से किस में जा रहा है, +5 में। और यहाँ पे क्लोरीन किस में जा रहा है, -1 में। तो ये पूछा है कि कौन सा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन त्यागता भी है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता भी है। तो इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर दिया, ग्रहण भी कर लिया, और सॉरी इलेक्ट्रॉन त्याग भी दिया और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर लिया। तो 0 से +5 में क्या गया, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और 0 से -1 में रिडक्शन। तो इस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो कौन सा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है, किसका हो रहा है, Cl2 का। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, क्लोरीन। आंसर नंबर सेकंड, आंसर नंबर हो जाएगा इसका सेकंड हो जाएगा। यानी कौन सा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये पूछा है कि OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन नंबर बताना है अपन को। तो यहाँ से निकालो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, OF2 किसका पूछा है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का निकाल लो, ऑक्सीजन का मैंने लिख लिया X। फ्लोरीन का अभी मैंने बताया था आपको, फ्लोरीन का है ऑक्सीडेशन नंबर है वो ऑलवेज कितना होता है, -1 होता है। तो एक ऑक्सीजन का -1, तो 2 का कितना हो जाएगा, -2। इसको बराबर कर दो 0 के। तो यहाँ से X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2। तो OF2 में ऑक्सीजन है वो कौन से ऑक्सीडेशन नंबर में है, +2 में। तो आंसर नंबर हो जाएगा अपना सेकेंड आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधोलिखित में से किसमें मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक है वो उच्चतम है। ये पूछा है कि जो भी स्पीशीज दे रखी है इसमें किसमें ऑक्सीडेशन नंबर है वो हाईएस्ट है, किसमें है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देख लेते हैं। MnO4 में मैग्नीज है +7 में, Mn2O3 में +6 +3 में, MnO2 में +4 में, और MnSO4 में +2 में। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है वो किस में है, MnO4 नेगेटिव में। तो ये पूछा है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कौन सी स्पीशीज में है, तो MnO4 नेगेटिव में है। तो आंसर नंबर हो जाएगा अपना फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P इन PO4-3 ऑफ सल्फर इन, इसमें दे रखा है, एंड दैट ये बोल रहा है क्रोमियम आर रेस्पेक्टिवली। तो ये भी सोल्व कर लेते हैं। अभी ये पूछा है कि PO4-3 में फॉस्फोरस है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, यहाँ से निकाल लो। फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के अपन को पता नहीं, तो फॉस्फोरस को मान लिया मैंने X। ऑक्सीजन की, एक ऑक्सीजन की -2, 4 की कितनी हो जाएगी, -8। -8 इक्वल टू चार्ज कितना है, -3। तो यहाँ से X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +5। तो फॉस्फोरस है वो कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर में है, +5 में, किसमें, PO4-3 में। फिर है सल्फर का पूछा किसमें, SO4-2 में। ये लो
SO4 -2 में किसका पूछा? सल्फर का। निकालो सल्फर का, मान लिया मैंने x, एक ऑक्सीजन का कितना? -2, तो 4 का कितना हो जाएगा? -8 इक्वल चार्ज कितना है? -2, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस का 6 आ जाएगी। किसकी है ये? सल्फर की। ये किसकी आई थी? फॉस्फोरस की। अब नेक्स्ट पूछा है कि क्रोमियम की किसमें? Cr2O7 -2 में क्रोमियम की बतानी है अपन को। ये लो Cr2O7 -2 क्रोमियम की निकालनी है। पता नहीं है कितने क्रोमियम है, 2, तो इसको मान लिया मैंने a को x, तो 2 कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, तो 7 का माइनस का 14 इक्वल चार्ज कितना दे रखा है? -2। ये लो -2, यहाँ से x कितना आ जाएगा? ये 2x आ जाएगा। कितना? ये x 2x आ जाएगा। कितना? 12 है, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? प्लस का 6। तो क्रोमियम, ये किसकी है? क्रोमियम की। तो ये तो पूछा था कि फॉस्फोरस की बतानी है अपन को, सल्फर की बतानी है और क्रोमियम की। तो फॉस्फोरस की कितनी? +5, सल्फर की +6 और क्रोमियम की भी प्लस का 6 दे रखी है। तो देख लो ऑप्शन 5, 6 और 6, +5 +6 और +6, फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये कोई ये रिएक्शन दे रखी है और इसमें बोल रहा है कि इसके क्या बताना है अपन को? कोफिशिएंट बताने हैं। तो कोफिशिएंट निकाल लो। कैसे निकालेंगे? सॉरी, ये बैक हो गया। तो यहाँ से कोफिशिएंट निकाल लेते हैं इसके रिएक्शन के। तो इस रिएक्शन को मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। I- प्लस MnO4- प्लस H2O, लिक्विड में एक्स में, ये तो रहने दो। फिर है ये I2 में प्लस MnO2 प्लस OH। तो इस रिएक्शन को क्या करना अपन को? किस किस का कोफिशिएंट पूछा है इसने? I- का, MnO4- का और H2O का पूछा है। इन तीनों का, इसका, इसका और इसका पूछा है। तो इसको बैलेंस कर लो। ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं? जो भी ऑप्शन दे रखा है उनके अकॉर्डिंग लिख लिख के अपन कर लेंगे। तो देखें, पहला दे रखा है 6, किसका? 6 कितना है? ये I, इसको लिखा मैंने 6। और MnO4 है 1, तो ये उसको 1 लिख दिया। ये है H2O कितने? 2। इसको बैलेंस कर लो। 6 इस साइड में तो है कितना? 2 है, तो ये तो होगा नहीं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। तो ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। तो अब लेते हैं अपन, ये ऑप्शन लिया मैंने। तो यहाँ पे लिखा मैंने 6, यहाँ पे लिखा 2 और यहाँ पे लिखा मैंने 4। अब इसको बैलेंस करते हैं। 6 आयोडीन, यहाँ पे 2 है तो इसको कर दिया मैंने 3 से मल्टीप्लाई, 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा टोटल 6 हो जाएगा। 2 मैग्नीज, इस साइड में 2 मैग्नीज, ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन 4 दूनी 8 और 8 तो ये और 4 ये, 8 4 12, ये भी बैलेंस है। और इस साइड में 2 दूनी 4, इस साइड में केवल 4 ही हुआ, तो ये भी बैलेंस नहीं है। अगर ये बैलेंस नहीं है तो क्या करना पड़ेगा अपन को? ये 4 हाइड्रोजन, तो इस साइड में भी हाइड्रोजन कितने हैं? इसको 4 करना पड़ेगा, तो अब हो जाएगा बैलेंस साइड। अब देख लो, 2 मैग्नीज, मैग्नीज बराबर है 4 दूनी 8 4 12, ऑक्सीजन है 2 दूनी 4 और 4 दूनी, सॉरी इसको 8 करना पड़ेगा ना। 8 हाइड्रोजन इस साइड में, 8 हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा 8 हाइड्रोजन, 8 तो ये 4 दूनी 2 दूनी 4, 8 4 12, तो भी हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये रिएक्शन हो गई क्या? बैलेंस। कैसा करना है? जो भी ये कोफिशिएंट दे रखा है उनको क्या करना पड़ेगा अपन को? यहाँ से लिख लिख के चेक कर लेंगे कि कौन से ऑप्शन से ये मैच का आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग अपन क्या कर लेंगे? इसको सोल्व कर लेंगे। तो कौन सा मैच का आया? 6 2 या 6 2 और 4। तो देख लो 6 और 2 4, ये हो गया थर्ड ऑप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था में केंद्रीय परमाणु की बढ़ती हुई ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करता है? तो इंक्रीजिंग क्या बोल रहा है ये? इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है। तो देख लो सेंट्रल एटम की, सेंट्रल एटम की हर की निकाल लो यहाँ से। क्रोमियम है वो कितने में है? 2 दूनी 4, एक माइनस प्लस में 3 में।
ClO3 नेगेटिव में +5 में हो जाएगा यहाँ से। Cr2 4 दूनी 8 प्लस -2 प्लस का 6 हो जाएगा ये। MnO हो 4 दूनी 8 -1 प्लस का 7 हो जाएगा ये। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है, ये तो पहला ही ऑप्शन हो गया फिर तो। +3 +5 +6 और +7, तो ये आंसर हो जाएगा अपना। सेकेंड इनको भी चेक कर लेते हैं। ClO3 में +5 में, CrO ये +6 में, M +7 में। बढ़ तो यहाँ भी रहा है, लेकिन फिर अचानक से ये क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो आंसर नंबर हो जाएगा ये, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। चेक कर लेना ऐसे। तो इनके जो ऑर्डर में पूछा है, इनके जो ऑर्डर में ये पहला ही ऑप्शन दे रखा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच अभिक्रिया में परमैंगनेट आयन ऑक्सीकरण के रूप में कार्य करता है। ये बोल रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, KMnO4 की क्रिया किसके साथ करा रहा है ये, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। पोटेशियम आयोडाइड के साथ तो क्या बनेगा, तो ये बोल रहा है कि पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहां से बन जाएगा ये MnO2 प्लस I2। इसको बैलेंस बाद में करते रहना, जो पूछा है वो पहले सोल्व कर लेते हैं अपन। ये बोल रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच अभिक्रिया में परमैंगनेट आयन है, जो ये मैग्नेट आयन है MnO4 नेगेटिव, ये क्या किसका कार्य करता है, ऑक्सीकारक का। किसका बोल रहा है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों का क्या करे, ऑक्सीकरण, खुद का क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। दूसरों का क्या कर दे ये, ऑक्सीडेशन, खुद क्या हो जाए, रिड्यूस मतलब खुद का रिडक्शन हो जाए। तो देख लो यहाँ से MnO4 में मैग्नीज है, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे +7 में। Ki में आयोडीन है, किसमें है, -1 में। किसमें है ये, -1 में। और यहाँ पे मैग्नीज है +4 में, और यहाँ पे आयोडीन है 0 में है। तो ये बोल रहा है कि जो परमैंगनेट आयन है KMnO4 है, किसकी तरह कार्य करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करता है कि नहीं करता, वो चेक कर लो पहले। +7 से किस में जा रहा है ये, +4 में। खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहाँ पे खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन। आयोडीन किस में जा रहा है, -1 से 0 में। क्या हो रहा है इसका, ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। खुद का रिडक्शन हो रहा है, जबकि आयोडीन का इसने क्या कर दिया, इसके साथ रिएक्शन करते क्या कर दिया, इसका ऑक्सीडेशन कर दिया। तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करेगा। तो ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या होता है, दूसरों का ऑक्सीडेशन। तो आयोडीन है, उसका क्या कर दिया इसने, ऑक्सीडेशन। खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। रिड्यूस, +7 से +4 में चला गया। आयोडीन को -1 से 0 में भेज दिया इसको। तो खुद का तो रिडक्शन हो गया, और आयोडीन का क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करेगा, हाँ करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो ये दे रखा है कि सेशन, ये सही है, सेशन तो सही है, ए वाला सही है। फिर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसका रीजन देखते हैं कि अभिक्रिया के दौरान मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था +2 से +7 में बदल रही है। +2 से +7 में थोड़ी बदल रही है, ये +7 से किस में जा रही है, +4 में। तो जो इसका रीजन है वो क्या है, गलत है, रॉन्ग है, ये गलत है। तो देखो लो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए सत्य है और आर क्या है, असत्य है। ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अपना। तो ये तो पूछा था, आंसर नंबर इसका हो जाएगा 3। तो ये थे रिडॉक्स रिएक्शन के कुछ PYQ क्वेश्चन जो सेकंड ग्रेड साइंस में आ रखे थे। जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको सोल्व करा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे से आगे शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।